आए किताब मुकद्दस को मेरे साथ खोले। पौलुस रसूल का ये खत इफिसियों के नाम उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत से। पौलुस रसूल का ये खत इफिसियों के नाम पहला बाब उसकी 15वीं आयत से ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास की जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। इफिसुस की कलीसिया के ईमान का चर्चा दूसरी कलीसियाओं तक भी पहुंचने लगा और आज भी जहां जहां पर मुकद्दस ईमानदार रहते हैं उनके ईमान का जो चर्चा है वो दूसरे लोगों तक क्या होता है जी, पहुंचता है। एक ईमानदार की जो पहचान है वो ईमान से है, आमीन, और कोई पहचान नहीं। किस पहचान से वो जाना जाता है? उसका ईमान खुदा के बेटे यीशु मसीह पर है। ईमानदार की पहचान उसका ईमान है। और यहां पर इफिसुस की कलीसिया का जिक्र उनके ईमान का शोहरा दूर दूर तक, और पौलुस अपने खत में भी इस बात को वाज़ेह करता है, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर तुम्हारे ईमान का हाल क्या है जी, जाहिर है, सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। एक ईमानदार के अंदर खूबी उसके ईमान का हाल सुना जाता है। लोग उसके ईमान को देख के खुदा की क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं भी शुक्र करने से बाज नहीं आता बल्कि तुम्हें अपनी दुआओं में याद रखता हूं। तुम्हारा ये ईमान तुम्हारे अंदर कायम रहे और बढ़ता जाए। 17वीं आयत के हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है। इन बातों का जिक्र तो आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन मुख्तसर सा जिक्र मैं करता जाऊं। जैसा यहां पर लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का क्या है, बाप है।
हमारे खुदाम यीशु मसीह का खुदा। और अक्सर ये सवाल होता है कि खुदा का भी कोई खुदा होता है? बोलो ना जी, खुदा का कोई खुदा नहीं, क्योंकि खुदा का मतलब है जो खुद से है, जो असल से है। तो फिर यहां पर जो जिक्र है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा, यीशु मसीह की जो पहचान है वो ये है कि यीशु दो जातों का इज्तिमा है। दो जातें, एक इलाही जात है और एक इंसानी जात है। जब जब जिक्र यीशु का आए तो आपके अंदर यह सोच बनती जाए, कायम रहे कि मौलूद मुक़द्दस का नाम यीशु है, जो बाप से तवल्लद है उसका नाम यीशु है। और यीशु दो जातों का क्या है जी? इत्तेहाद है। एक आसमानी जात है और एक इंसानी जात है। और इसलिए रूह के एतबार से तो वो खुदा है, लेकिन जिस्म के एतबार से वो क्या है? बोले जी, इंसान है। तो जिस्म क्योंकि मुक़द्दसा मरियम से लिया गया, इसलिए वो जिस्म का खुदा है। और इब्रानियों के खत में इसी का जिक्र है कि तूने नजर और कुर्बानी को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। और वो बदन रूह कुदस की कुदरत से तैयार किया गया। इसलिए बदन का खुदा मेरा आसमानी बाप है। और आपने सलीबी कलमात में ये वाज़ी अल्फाज में सुना कि यीशु ने सलीब पर कहा, ऐ मेरे खुदा, यानी एली एली लमा शबकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि आसमानी बाप उसके बदन का क्या है जी? खुदा है। इसलिए लिखा है हमारे खुदाम यीशु मसीह का खुदा। ये जगह जगह आपको जिक्र मिलेगा खतूत के अंदर। ये पीछे तीसरे आयत भी पढ़ के देख लें। लेकिन हमारे खुदाम यीशु मसीह का खुदा और बाप की क्या हो जी? हम दो हमारे खुदाम यीशु मसीह के खुदा और बाप की क्या हो जी? खुदा और बाप की हमद हो। यानी वो खुदा भी है और वो बाप भी है। रूह के एतबार से वो उसका क्या है जी? बाप है। और जिस्म के एतबार से वो उसका क्या है जी? खुदा है। तो ये बातें ज़हन में रहे ताकि मसीह की पूरी पूरी पहचान, अगर बाप ने चाहा तो बहुत जल्द मैं पहचान पर एक तफसीली वाज करने वाला हूं, क्योंकि पहचान का होना बहुत ही जरूरी है। आज भी चंद जरूरी बातें जरूर करूंगा, लेकिन आज मैं कुछ और बयान करने वाला हूं। इसलिए लिखा जो जलाल का क्या है जी? बाप, जलाल का बाप। और साथ ही जलाल के बाप का भी जिक्र यहां पर किया क्या है। और इसके बारे में यीशु मसीह के बारे में लिखा वो अनदेखे खुदा की सूरत और उसके जलाल का क्या है? बर्ताव है। उसी के बारे में लिखा है और कलमा मुजस्सम हुआ और फसल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यानी लिखा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा, जो जलाल का यानी मसीह का क्या है? वो बाप है। तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। इसी पर मैं बातें करना चाहता हूं, हिकमत और मुकाशफा की रूह। लेकिन तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। लेकिन कैसे? अपनी पहचान में दोबारा सुने जरा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की
और रूह बख्शे। पहचान में खुदा बाप की पहचान, अगर कोई उसे सफात के एतबार से पहचानने की कोशिश करेगा, खूबियों के एतबार से पहचानने की कोशिश करेगा कि ये वाला खुदा है, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो खूबियां खुदा की हैं वो इंसान में भी हैं। खुदा देखता है, बोलो ना जी, इंसान भी देखता है। खुदा की आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं। इंसान छूता है, खुदा भी छूता है। और इसीलिए लिखा है, तुम शाही कहनों का फिरका हो और खुदा की खास मलकियत, ताकि खुदा की खूबियां क्या करो जी, जाहिर करो। तो जब इंसान नए सिरे से पैदा होते तो खुदा की खूबियां उसके अंदर होती हैं, जिनका जिक्र है कि उनको क्या करो जी, जाहिर करो। तो सफात के इतबार से, खूबियों की बुनियाद पर उसे जानने की कोशिश करोगे तो फिर सही तरह से उसे जान। असल पहचान नहीं होगी। असल पहचान कैसे मिलती है? किसी को दिखने से, किसी को दिखने से, सफात के एतबार से नहीं, खूबियों के एतबार से नहीं, किसी को दिखने से उसकी सही पहचान मिलती है। जितना आप गौर करते जाएंगे किसी की जिंदगी पर, उतना ही आप उसे सही तरह से जानना शुरू कर देंगे। देखने से पहचान मिलती है, गौर करने से पहचान मिलती है। तो अगर देखने से पहचान मिलती है तो फिर भी मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि खुदा अनदेखा है। खुदा को कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो फिर कैसे पहचान करें? हिकमत और मुकाशफा की रूह है पहचान के वसीला से। इसलिए मैंने कहा पहचान पर एक लंबा आवाज। पर छोटी छोटी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि जो तना है, समझदार है, वो इन पर गौर करे और पूरी पूरी पहचान तक पहुंचे। तरीका बताया गया, देखने से पहचान मिलती है, और फिर यह भी बताया गया कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, तो फिर खुदा को कैसे पहचाने, कैसे हिकमत और मुकाशफा की रूह को हासिल करे। क्योंकि यहां पर तो लिखा है, जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में, यहोवा एलोहीम जो है अपनी पहचान में तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। हम सारे मानते हैं खुदा क्या है जी? अनदेखा। को खुदा अनदेखा है, पर अनदेखे खुदा की एक सूरत है जिसके बारे में आप कहते हो ना, वो खुदा के जलाल का परतव है, और वो अनदेखे खुदा की क्या है जी? सूरत। जो खुदा नजर नहीं आता उसकी एक सूरत है। जिसने ये कहा, मैं बाप में से निकला और आया हूं। जिसने ये कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जिसने ये कहा, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। जो अल्फा और ओमेगा है, जो जिंदगी की रोटी है, जो अनदेखे खुदा की सूरत है, उसका ये अपना बयान है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आमीन। यानी मसीह को देखना बाप को देखना है। जिसको मसीह की पहचान है उसको बाप की पहचान है, और जिसके पास पहचान है उसके पास हिकमत और मुकाशफा की रूह। क्योंकि पहचान में यह सब कुछ मिलता है। पहचान तक पहुंचो। क्यों लिखा ईमान के बानी
और कामल करने वाले यीशु को क्या करो, तकते रहो। जैसा गौर करते जाओगे, जैसा जैसा देखते जाओगे, वैसे वैसे आपको पहचान मिलती जाएगी। पर तकना किसी इंसान को नहीं, किसको लिखा है? ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को, जो कामल है और कामल करता है, जो कामल नमूना है, उसके बारे में लिखा, उसके नक्शे कदम पर चलते जाओ। इसलिए उसको तकते रहो, पहचान मिलती जाएगी। पहली दफा देखने से कम पहचान मिलती है, दूसरी दफा देखोगे, तीसरी दफा देखोगे, आप देखते जाओगे, आप उसकी गहराइयों में उतरते जाओगे। और जब पहचान पर बोला जाएगा, फिर आप वाकई ही मानोगे क्या उसकी पहचान क्या ही खूब है। आमीन। तो जिसको पहचान मिलेगी, उसको हिकमत भी मिलेगी और उसको मुकाशफा का रूह भी मिलेगा, ताकि उसके बातन की आंखें रोशन हो जाएं। आमीन। खुदा को जानने के लिए बातन की आंखों का रोशन होना बहुत जरूरी है। सो यहां पर लिखा है, पाप है तुम्हें अपनी पहचान में क्या करे जी, हिकमत और मुकाशफा। हिकमत दो तरह की, एक आसमान से मिलती है, दूसरी इंसान से मिलती है। यानी एक हिकमत आसमानी है और दूसरी दुनिया की है। और दुनिया की हिकमत देने वाले दानिश्वर दुनिया में बहुत ही मौजूद हैं, जो आपको पढ़ने लिखने से हिकमत मिल सकती है। इस हिकमत ने बड़ी तरक्की की और बड़े बड़े काम कर दिखाए, लेकिन आप में से बात जानते होंगे, इसी हिकमत ने क्या कर दिया, बहुत कुछ लोगों को सिखा दिया, लेकिन बहुत कुछ सिखाने के साथ साथ दुनिया से जो चैन है, इत्मीनान है, वो छीन लिया है। मैं दुनिया की हिकमत की बात कर रहा हूं, जिसने दुनिया से क्या कर लिया जी, चैन छीन लिया है। दुनिया को मौत के दिहाने पर लाके क्या कर दिया जी, खड़ा कर दिया है। ये दुनिया की हिकमत है, जब इस्तेमाल में आएगी ना, तो आप देखना पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एटम बम बोलो ना जी, ये खुदा की हिकमत है, दुनिया की हिकमत है। और इससे मिलती जुलती सारी बातें दुनिया की हिकमत है। दुनिया की हिकमत ने अपने लिए आप ही मौत खरीद ली है और दुनिया खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये दुनिया की हिकमत है जी। और इसीलिए बाइबल का खुदा दुनिया की हिकमत को बेवकूफी कहता है। पर जो खुदा की हिकमत है, जो आसमान से मिलती है, जिसके बारे में लिखा है, जिसके पास हिकमत ना हो वो खुदा से क्या करे जी, मांगे, वो बगैर मलामत किए फयाजी के साथ क्या करता है जी, देता है। वो वाली जो हिकमत है वो खुदा की हिकमत है और वो दुनिया को जिंदगी बख्शती है। दुनिया की हिकमत मौत की तरफ लेके जा रही है, लेकिन खुदा की हिकमत जिंदगी की तरफ लेके जा रही है। सो जो हिकमत आसमान से मिलती है वो दुनिया को जिंदगी बख्शती है और वो हिकमत खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसका जिक्र हम ग्रंथियों के खत के अंदर पढ़ चुके हैं कि वो खुदा की हिकमत है। इसी हिकमत का जिक्र इमसाल 8वें बाब के अंदर बड़ी तफसील से किया गया है। हिकमत ऊंची जगह पर खड़ी होकर पुकारती है, ऐ सादा दिलो आओ, होशियारी सीखो। हिकमत पकार पकार के कह रही है और बुला रही है। क्यों बुला रही है, क्यों पकार के कह रही है? इसलिए कह रही है क्योंकि वो दुनिया को जिंदगी देना चाहती है। इसलिए हिकमत का जो रूह है वो हकीकत में
मसीह का रूह है। आमीन। क्योंकि हिकमत किसको बोला गया है? यीशु मसीह को। मसीह हमारी मखलसी और हिकमत है। खुदा की हिकमत, खुदा का बेटा यीशु मसीह है। इसलिए हिकमत की रूह, मैंने क्या बोला जी? मसीह की रूह है। और जो कोई इस हिकमत को हासिल करना चाहता है उसको फिर पकड़ना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी कि हम में मसीह की अकल है। आमीन। जिसमें मसीह का रूह है उसमें अकल भी मसीह वाली। अगर समझ ना आए तो मैं वाज़ेह करना चाहूंगा, सुने गौर से। पौलुस कहते अब मैं जिंदा ना रहा। कौन मुझ में जिंदा? बोलो जी। मसीह मुझ में जिंदा है। हमने जब बपतिस्मा लिया हम मसीह के साथ क्या हो गए? मर गए, मसलूब हो गए, दफन हो गए। इसलिए हर ईमानदार का इकरार पौलुस की तरह यह है, मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। अब जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं सिर्फ खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। जब मैं जिंदा ही नहीं तो फिर मेरी हिकमत भी जिंदा नहीं है। जिंदा कौन है मेरे अंदर? बोलो ना जी। मसीह जिंदा है तो फिर हिकमत किसकी जिंदा है? मसीह की जिंदा है। इसलिए पुकारते रहा करो, हम में मसीह की अक्ल है। आमीन। हम में मसीह की अक्ल है। ऐसी बातें करने वाले, ऐसी सोच बनाने वाले आसमानी हिकमत से मामूर हो जाएंगे। इकरार करना, ईमान लाना दिल से और इकरार, बोलो ना जी मुंह से। ईमान तो हम ले आए, मैं जिंदा नहीं। ईमान ले आए, मसीह मुझ में जिंदा है। अब इकरार भी जरूरी है कि हम में मसीह की क्या है जी? अकल है। सो हिकमत की रूह जो है वो मसीह की रूह है। और जब एक शख्स मसीह को कबूल करता है उसी वक्त से उसके अंदर मसीह वाली अक्ल जाहिर होना शुरू हो जाती है। आमीन। कबूलियत के सबब से मसीह का रूह उसके अंदर है। आगे क्या लिखा है जी? हिकमत और मुकाशफा की क्या करे? रूह बख्शे। मुकाशफा की रूह, जो बातें ढकी छुपी रहती हैं उसको वेद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? वेद। वेद की बातें, जो गैर जुबानों में बातें करता है वो अपनी रूह के वसीला से वेद की बातें, ढकी छुपी बातों को वेद की बातें कहा जाता है। पर अगर कोई बात किसी पर खुल जाए उसको क्या बोलते हैं? मुकाशफा। उसको मुकाशफा बोला जाता है। इसलिए यहां पर लिखा है हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। कौन? जलाल का बाप, जो यीशु मसीह का खुदा और जलाल का बाप है। तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह क्या करे जी? बख्शे। मुकाशफा की रूह बख्शे। फिर वो शख्स कहेगा कि जो बातें ना कानों ने सुनी, ना आंखों ने देखे, ना आदमी के दिल में आए, वो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या कर दी जी? तैयार कर दी है। आमीन। क्योंकि रूह क्या करता है? तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। सो मुकाशफा की रूह जो है किसी चीज का किसी पर खुल जाना, किसी भेद का किसी इंसान पर क्या है जी? खुल जाना। और वो ये चाहता है, पौलुस इस बात की दुआ करता है, बल्कि मुझे और आपको भी हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें भी हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। आमीन। क्योंकि जिसको मुकाशफा का रूह मिल जाएगा उस पर कोई बात ढकी छुपी नहीं रहेगी, बल्कि उस पर हर बात क्या होगी जी? खुल जाएगी। किताबे मुकद्दस के अंदर जिन लोगों को मुकाशफा का रूह मिला उन पर ढकी छुपी बातें
खुल गई। और आप यूहन्ना की इंजील में पढ़ सकते हैं, निकाले जरा और सुने गौर से। पहला बाब और यहां पर उसकी 49वीं आयत लिखा, नतनएल ने उसको क्या लिखा जी, जवाब दिया। तो यूहन्ना की इंजील पहला बाब 49वीं आयत, नतनएल ने उसको जवाब दिया, रब्बी तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। नतनएल कौन है? जिसको फिलिप्पस ने कहा हमको वो मिल गया जिसका जिक्र नबियों की किताबों में किया गया है। उसने पूछा कौन? उसने कहा यीशु नासरी। तो ये नतनएल वो शख्स है जिसने ये कहा था नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। पर जैसे ही वो यीशु के सामने आया, उसको मुकाशफा की रूह मिली और वो मुकाशफा की राह से बोल रहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा और इस्राएल का बादशाह है। पहले सिर्फ इंसान समझता था, और भी वो लोग जो सिर्फ यीशु को इंसान समझते हैं, जब तक मुकाशफा की रूह नहीं मिलेगी वो भी इस अच्छे इकरार को कभी कबूल कर नहीं सकते। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास हिकमत और मुकाशफा की रूह हो। वही शख्स जिसका ये इकरार था नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है, वही ये इकरार कर रहा है। वजह क्या है? पहले मुकाशफा की रूह नहीं थी, अब क्या हुआ? उसको मुकाशफा की रूह मिली है। जिनके पास मुकाशफा की रूह नहीं, मैं उनका जिक्र भी आपके सामने करना चाहता हूं। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब, गौर से सुने जरा। मत्ती 16वां बाब और उसकी 13वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, पास यूहन्ना वो बपतिस्मा देने वाला। सुने गौर से, जिनके पास ये मुकाशफा नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बास एलिया, बास यिर्मयाह, बास नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर-योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। कैसे? मुकाशफा की राह से। जिनके पास मुकाशफा की रूह नहीं, मसीह को कोई एलिया कह रहा है, कोई यिर्मयाह कह रहा है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है। क्यों? मुकाशफा की रूह नहीं है। लेकिन जिसके पास मुकाशफा की रूह है, क्या बोलता है? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। तो मुकाशफा की रूह का होना बहुत जरूरी है, वरना हर वो शख्स अपनी ही अकल से कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। पर जिसके पास मुकाशफा की रूह होगी, वो दुरुस्त बोलेगा, जो वो है वो बोलेगा कि तू जिंदा खुदा का बेटा। और यहां पर मैं ये कहूंगा, मुबारक है वो लोग जिनके पास मुकाशफा की रूह है। आमीन। यीशु ने क्या कहा? शमौन बर-योना, मुबारक है तू शमौन बर-योना। ऐसे लोग मुबारक लोग हैं जिनके पास मुकाशफा की रूह है। मांगनी चाहिए कि नहीं? बोले ना जी। पर मिलेगी ये पहचान में, बाप और बेटी की पहचान करनी पड़ेगी। पहचान तक पहुंचोगे, हिकमत की रूह भी मिलेगी, मुकाशफा की रूह भी मिलेगी। फिर जो कोई शख्स होगा, आप उसको वैसा ही बोलेंगे जैसा वो है। फिर ये नहीं कि अंदाजे ही लगते रहेंगे।
ये एलिया है, ये यिर्मयाह है या कोई और है। लोगों के बयान फर्क हैं, पतरस का बयान फर्क है। अब जानते हैं 12 के अलावा भी यीशु के बहुत शागिर्द थे, बहुत शागिर्द थे। लेकिन वक्त आया मुकाशफा का रूह उनके पास नहीं था, तो क्या हुआ, उल्टे फिर गए। यीशु को छोड़ के फिर यीशु के साथ नहीं रहे। आज भी अगर किसी के पास मुकाशफा का रूह नहीं रहेगा, नहीं होगा, तो वो यीशु के साथ कायम नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने बताया ये पहचान में सब कुछ मिलता है। पहचान होगी, जिसको मसीह की पहचान मिलती है वो कभी मसीह का इनकार कर नहीं सकता और ना ही मसीह को छोड़ के किसी और राह पर चल सकता है। वो तेरे उल्टे फिरे कब, जब यीशु ने यह कहा कि मेरा गोश्त फिल की कत खाने की चीज और मेरा खून फिल की कत पीने की चीज है। यहूदी आपस में झगड़ने लगे कि ये इंसानों के अपने बारे में क्या कहता है, क्योंकि उनको सिर्फ यही पहचान मिली कि ये एक इंसान है। जो कुछ नजर आ रहा था वही बोल रहे थे। पर जिसके पास मुकाशफा का रूह है, जो इन आंखों से नहीं देखा जाता, वो बातिन की आंखों से देखा जाता है। आमीन। हिकमत और मुकाशफा की रूह बातिन की आंखों को रोशन कर देती है। फिर इंसान वो भी बोलना शुरू करता है जो इन आंखों से नजर नहीं आता, जो हकीकत है वो बोलना शुरू करता है। इसका मतलब है हिकमत और मुकाशफा की रूह हकीकत वाला रूह है, जिससे हकीकत को मालूम किया जाता है। बथेरे लिखे उल्टे फिर गए और उसके बाद फिर वो यीशु के साथ बोले ना जी, फिर वो यीशु के साथ ना रहे। वजह क्या थी? वो भी शागिर्द थे और जो 12 थे वो भी शागिर्द थे, पर उनके बारे में लिखा है उल्टे फिर गए। उल्टे फिरने की वजह क्या है? हिकमत की, मुकाशफा की रूह उनके पास नहीं। यीशु ने 12 से कहा तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ। पतरस ने क्या कहा? बोलो ना जी। जिसके पास मुकाशफा की रूह है वो कहता है यीशु, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, तुझे छोड़ के और कोई है ही नहीं जिसके पास जिंदगी की बातें। और यहां ये बताना जरूरी समझूंगा, अच्छी बातें आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, हिकमत की बातें आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, किसी स्कूल से, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी से भी मिल सकती हैं, लेकिन जिंदगी की बातें आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। जिंदगी की बातों के लिए यीशु के पास आना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और आपके बातिन की आंखें क्या हो जाएं जी? रोशन हो जाएं। बातिन की आंखें रोशन करने के लिए हिकमत और मुकाशफा की रूह का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उसका इकरार कि यीशु जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। और यही वो रूह है यूहन्ना आरफ को मिला। वो सब बातें जो बेद थी मुकाशफा की राह से यूहन्ना आरफ पर क्या कर दी गई जी? खोल दी गई, ताकि आने वाले वक्त की बातें, होने वाले वक्त की बातें सब अपने लोगों पर मुकाशफा की राह से बयान कर दे, ताकि हर कोई अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार कर सके। वक्त बिल्कुल अब क्या है जी? करीब है। ग्रंथियों का खत निकाले मेरे साथ जरा। जब हिकमत और मुकाशफा की रूह मिलती है, पहला ग्रंथियों और ये 14वां बाब छठी ऐसे पढ़ रहा हूं, लिखा बस ए भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर क्या लिखा जी? बेगाना ज़बानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फायदा होगा? यानी कलीसिया की रूहानी तरक्की के लिए आपके पास मुकाशफा, इल्म या नबूवत या तालीम की बातें होना बहुत जरूरी है,
इसके स्वभाव से आप दूसरों की तरक्की का स्वभाव बन सकते हैं। यानी मुकाशवा की रूह दूसरों की तरक्की का रूह है। इसलिए हर ईमानदार दूसरे की तरक्की का स्वभाव भी होना चाहिए। 14वें बाब की आप ये 36वीं आयत को भी देखें। लिखा है, बस भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम क्षमा होते हो। तो आगे क्या लफ्ज है जी? हर एक के, किसी किसी के नहीं लिखा। बोलो जी क्या लिखा है? हर एक के दिल में क्या लफ्ज है जी? मज़मूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना ज़बान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। आमीन। जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में कुछ ना कुछ होता है, या कोई मज़मूर होता है। मज़मूर का क्या मतलब है? जिन अशार में नबूवत का अंसर पाया जाए उसको मज़मूर बोलते हैं, ज़बूर बोलते हैं। तो यहां पर लिखा है कि आपके दिल के अंदर क्या होना चाहिए? नबूवत होनी चाहिए, तालीम की बातें, मुकाशफा, बेगाना ज़बानें, ज़बानों का तर्जमा, और ये सब बातें क्या होनी चाहिए? कलीसिया की तरक्की का सबब होनी चाहिए। पौलुस जो हथूरे दिनों की पैदाइश है, ज़मीनी खिदमत में यीशु के साथ नहीं था। 12 थे और बहुत थे, कुछ उल्टे फिर गए, कुछ साथ रहे। पौलुस उनमें से नहीं था। पौलुस यीशु की खिदमत का चश्मदीद गवाह नहीं था। लेकिन आप उसके खतूत पढ़ के देखें, आपको मालूम होगा हर एक चीज वो मुकाशफा की राह से बोल रहा है। जैसे कोई शख्स सब कुछ देख के बोल रहा है। पहला ग्रंथियों 11वें बाब में लिखा है, यह बात मुझे खुदावंद से पहुंची कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी। यीशु के साथ तो वो नहीं था, 12 के साथ वो शामिल नहीं था। कैसे मालूम हुआ कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी? सब कुछ को मुकाशफा की राह से हासिल हुआ। सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा और देखने के बाद लिख रहा है। सुनी सुनाई बात गलत हो सकती है, बोले ना जी, लेकिन आंखों देखी बात कभी गलत नहीं होती। इसलिए गलतियों को जब उसने खत लिखा तो यहां पर उसने ये बात वाज़ेह कर दी। पौलुस रसूल का ये खत गलतियों के नाम, पहला बाब 11वीं आयत, लिखा, भाइयों मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ है। कहते जो खुशखबरी मैं आपको सुना रहा हूं वो सुनी सुनाई नहीं, किसी से सुन के नहीं सुना रहा, ना मुझे किसी इंसान ने सिखाई कि इंसानी हिकमत वाली है, बल्कि मसीह यीशु की तरफ से मुझे इसका मुकाशफा हुआ है। यीशु मुझ पर जाहिर हुआ है। मैंने दमिश्क की राह पर उसे देखा, मुकाशफा की राह से सब कुछ बोल रहा हूं। बल्कि यहां आप दूसरे बाब को पढ़ के देखें, गलतियों दूसरा बाब लिखा है, आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना आगे क्या लफ्ज़ है जी, मुकाशफा के मुताबिक हुआ, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूं वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो
कि मेरी इस वक्त की ये अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। कहता मेरा यरूशलेम जाना मुकाशफा के मुताबिक था। मुझे कहा गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मुझे कहा गया कि यरूशलेम में जा। कहता जानता था कैद और मुसीबतें वहां मेरे लिए तैयार हैं। आप जानते जब यरूशलेम में गया तो वहां पर ही उसका सर कलम कर दिया गया था, क्योंकि ये मुकाशफा की रात उससे मिला। उसने खुद देखा, उसे कहा जा रहा है कि यरूशलेम में जाके फजल की खुशखबरी को बयान कर दे। और कहते अपनी जान को मैं अजीज नहीं समझता। वजह क्योंकि मसीह यीशु की तरफ से मुझे इसका मुकाशफा हुआ है। मुकाशफा की राह से मुझे बताया गया कि यरूशलेम में जा और वहां पर जाके क्या कर, मनादी कर। लोगों ने उसे रोका। एक नबी आया और उसने पलूस का पटका लेके अपने आप को बांध के दिखाया कि इस तरह तू बांधा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि मुझे इस तरह की बातें करके बेदिल ना करो, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं यरूशलेम में जाऊंगा। वजह क्या है कि ये बात मुझे इंसान से नहीं पहुंची, बल्कि मसीह यीशु की तरफ से मुझे इसका मुकाशफा हुआ है कि जाके वहां पर फजल की खुशखबरी को बयान कर। जान को अजीज नहीं समझा, गर्दन तन से जुदा की गई। लेकिन मैंने बताया सुनी सुनाई बातों में फर्क आ सकता है, लेकिन जो कुछ आप मुकाशफा की राह से देख लेते हो, देखी हुई बातों में कभी फर्क नहीं आता। ऐसी जो कुछ उसको बताया गया वही करने के लिए वहां पर वो चला गया। वापस इफ्सियों में आए जरा। पहला बाब 15वीं आयत, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में पहचान जब तक पहचान नहीं मिलेगी तब तक हिकमत और मुकाशफा की रूह नहीं मिलेगी। अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की, बोले ना जी, क्या हो जाएं, आंखें और रोशन हो जाएं। हिकमत और मुकाशफा की रूह मिले और तुम्हारे दिल की आंखें और रोशन हो जाए, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसके मीरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। मीरास की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। किसी को हिकमत का रूह मिल रहा है, किसी को मुकाशफा का रूह मिल रहा है, किसी के पास मजमूर हैं, किसी के पास इल्म की बातें हैं, किसी के पास हिकमत की बातें हैं, किसी के पास बेगाना ज़बानें हैं, किसी के पास बेगानों का तर्जमा है। उसके जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है कि जो बातें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुने, ना आदमी के दिल में आई, खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए वो सब चीजें तैयार कर रखी है। आमीन। खुदा से मोहब्बत रखने वालों गौर से सुनो, ये हिकमत की रूह, ये मुकाशफा की रूह आपके लिए है। और क्या है, ये सारी बातें रूहानी तरक्की के लिए हूं और रूहानी तरक्की के लिए हैं। अगर ये बातें चीजें आपकी जिंदगी में नहीं, आप दूसरों के लिए कैसे तरक्की का सबब बनेंगे। इसलिए जरूरी है अब जरा ईमान में थोड़ा और आगे बढ़े, रूहानी तरक्की करें, और सिर्फ यहां तक ही ना रहे कि मैंने तौबा कर लिया और मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं शायर बाली में हर महीने शामिल होता हूं। आप बहुत अच्छा करते हो। ये हिकमत और मुकाशफा की रूह भी आपके लिए है। आमीन। ऐसे भी हासिल करो ताकि बातिन की आंखें, दिल की आंखें, बोलो ना जी, होनी चाहिए कि नहीं। वैसे ये वाली आंखें तो रोशन है, पर इन आंखों से सिर्फ वो कुछ देख सकते हो जो इन आंखों से देखा जा सकता है।
लेकिन इन आंखों से वो सब कुछ देखा जा सकता है जो इन आंखों से नजर नहीं आता। आमीन। और ये खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें तैयार कर रखी। हिकमत और मुकाशफा की रूह का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि हम किसी मामूली बुलावे के अंदर नहीं है। हमें ऐसे ही नाम लेके बुलाया नहीं गया कि मेरे पास आ जा, तू मेरा है, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी खूबसूरत उम्मीद है, कैसी कुछ उम्मीद है। बताना चाहता हूं, आप मुकाशफा की राह से यीशु की पूरी जिंदगी देख सकते हो। आप मुकाशफा की राह से देख सकते हो कि किस तरह उसके हाथों और पांव में कील लगे, किस तरह वो बारिश सलीब उठा के चला, कई बार गिरा। मुकाशफा की राह से मालूम करोगे सलीबी कलमात किस तरह वो बोल रहा था, किस हालत में वो था। तुम चश्मदीद गवाह नहीं हो, लेकिन मुकाशफा की राह से आप ऐसे बोलोगे जैसे आप उसके चश्मदीद गवाह हो। आमीन। तो देखी हुई बातें आप बड़े अच्छे अंदाज से बयान करोगे और सुनने वाले पर भी गहरा असर रखेंगे। आप देखोगे किस तरह वो मार के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कैसे? मुकाशफा की राह से। आमीन। वो सारी बातें जो आपके दिल में हैं और आप उनको जानना चाहते हो, पहले भेद हैं और चाहते हो ये भेद मुझ पे खुल जाए, तो फिर हिकमत और मुकाशफा की रूह मांगो ताकि ये सारी बातें खुल के आपके सामने हों और आप बड़ी दिलेरी से इन बातों को लोगों पर अया कर सको। आमीन। ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद, बड़ी अच्छी उम्मीद है। आमीन। हमेशा की जिंदगी की पक्की उम्मीद हमारे पास है। आमीन। आसमान में दाखिल होने की, आराम में दाखिल होने की, बाप और बेटे के साथ रहने की पक्की उम्मीद हमारे पास है। पर जरा मुकाशफा की राह से देखो तो सही ना कि नया यरूशलेम कैसा खूबसूरत शहर है। पढ़ के आप बयान करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब देख के बयान करेंगे आप उसके कोने कोने को, छोटी से छोटी चीज को भी बड़े अच्छे तरीके से बयान कर सकोगे। कैसी कुछ उम्मीद है। और उसकी मिरास, इंसान से जो मिरास मिलती है वो भी बड़ी खूबसूरत होती है। उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। किसी को हिकमत की रूह मिल रही है, किसी को मुकाशफा की रूह मिल रही है, कोई ज़बानें बोल रहा है, कोई तर्जुमा कर रहा है, किसी के पास हिकमत का कलाम है, किसी के पास अलमियत का कलाम है, किसी के पास मुजज़ों की कुदरत है, किसी के पास शिफा देने की तौफीक है, किसी के पास ईमान की नेमत है और किसी के पास रूहों का इम्तियाज है। उसकी मिरास की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। आमीन। आप यहां बैठे बैठे यरूशलेम का सारा हाल बयान कर रहे हैं। आप यहां बैठे हैं, खड़े हैं और मसीह के मोजज़ात बयान कर रहे हैं। आप यहां बैठे बैठे, खड़े खड़े मसीह की मसलूबियत बयान कर रहे हैं, उसका सौद बयान किया जा रहा है। और आप मुकाशफा की राह से देख सकते हो कि यीशु कैसे आएगा। आमीन। मालूम होना चाहिए कि नहीं, यीशु कैसे आएगा। मुकद्दसों का उस वक्त देखने वाला चेहरा कैसा होगा, उनके चेहरों पर कैसी खुशी होगी उस वक्त जब यीशु लेने के लिए आएगा। आप ये सब कुछ मुकाशफा की राह से देख सकते हैं। आमीन। तो जब आप मुकाशफा की राह से ये देखेंगे, मैं ईमान से कहता हूं आपकी तैयारी बड़ी ही जबरदस्त होगी। कुप्पियों में तेल खत्म नहीं होगा, फिर कुप्पियों में तेल कायम रहेगा।